Hello, a very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start our chapter number 15, our environment. ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले our environment के बारे में. environment वर्ड जो है आपने सब जगह पे पढ़ा होगा, चाहे वो टेलीविज़न हो, न्यूज़पेपर हो या आपके आसपास के लोग हो. हर इंसान जो होंगे, हर एक इंसान के लिए environment जो होगा उसका डेफिनेशन अलग होगा. ठीक है, तो environment जो होंगे इसके इश्यूज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. कैसे जो कौन कौन से कंपोनेंट है वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम टॉपिक इकोसिस्टम. व्हाट आर इट्स कंपोनेंट. ठीक है, इकोसिस्टम मीन्स इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी में आपके दोनों फैक्टर्स आते हैं, चाहे वो बायोटिक फैक्टर्स हो चाहे वो अबायोटिक फैक्टर्स हो. बायोटिक फैक्टर्स कौन से होंगे? जो लिविंग फैक्टर्स होंगे, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वो प्लांट्स होंगे, चाहे वो एनिमल्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन्स हो, जो कुछ भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या होंगे? बायोटिक फैक्टर्स. एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होंगे? जैसे आपका हो गया सनलाइट हो गया, एयर हो गया, ये सब आपके क्या हो गए? वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब आपके एबायोटिक फैक्टर्स है. यानी इकोसिस्टम का फॉर्मेशन जो है वो किससे होता है? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो है उनके बीच में जब इंट्रैक्शन होता है और जहाँ पर लाइफ फॉर्म पॉसिबल हो उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम. ठीक है, यानी जहाँ पर जो है बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं आपस में इंट्रैक्शन करते हैं और इंट्रैक्शन करने के बाद जहाँ पर आपकी लाइफ फॉर्म पॉसिबल हो उस चीज़ को हम बोलते हैं इकोसिस्टम. लिखा हुआ है ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर. All the interacting organism in an area together with the non-living constituent of the environment form an ecosystem. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट कौन से हो गए? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस. एंड एबायोटिक कौन से हो गए? फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया. आपको पता है कि एक प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें वाटर की भी ज़रूरत है, टेम्परेचर की भी ज़रूरत है. हम लोगों की खुद की ग्रोथ के लिए हम लोगों को सनलाइट भी चाहिए, तो हम लोगों को पानी की भी ज़रूरत है. हमें सांस लेने के लिए हवा की भी ज़रूरत है. यानी क्या हुआ, आपस में जब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम. एग्जांपल आप देख सकते हैं गार्डन में आपने देखे होंगे ट्रीज़ भी होते हैं, ग्रासेस भी होते हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स भी होते हैं, जैसे रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, सनफ्लावर हो गया. एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एबायोटिक फैक्टर्स भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. तो ये सब जो है जब प्रेजेंट होंगे तभी एक जो है वहाँ पर जो है गार्डन जो होगा वो एक तरह का क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम. क्यों? क्योंकि वहाँ पर बायोटिक फैक्टर्स भी है और एबायोटिक फैक्टर्स भी है. दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल. नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा होगा? जो कि आपने फॉरेस्ट वगैरह देखे होंगे, हम लोगों ने उसको उगाया नहीं है, हम लोगों ने उसको क्रिएट नहीं किया है, वो नेचुरली क्रिएटेड है, इसलिए हम उसको बोलेंगे नेचुरल इकोसिस्टम. और सेकंड होता है मेन मेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसे हमने बनाया, जैसे गार्डन्स हो गए, क्रॉप फील्ड्स हो गए, हमने उसको डेवलप किया है, तो वो क्या हो गए आपके? मेन मेड या आर्टिफिशियल. उसमें हमने डिवाइड किया था प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. ठीक है, प्रोड्यूसर्स कौन से होंगे? जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं या अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. यानी जो क्या कर रहे हैं, अपना खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, वो क्या है? प्रोड्यूसर्स. कंज्यूमर्स क्या हो गए? कंज्यूमर्स आपके क्या हो गए? कार्निवोर्स हो सकते हैं, ऑमनिवोर्स हो सकते हैं, यानी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होंगे? प्लांट्स पे या प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होंगे अपने खाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स. और डिकम्पोजर्स क्या होंगे? डिकम्पोजर्स वो होंगे जो डेड या डिकेड प्लांट होंगे, उनको ब्रेक डाउन करेंगे. कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके? बैक्टीरियाज हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं. ये क्या करेंगे? उस फूड को ब्रेक डाउन करेंगे और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करेंगे? मिनरल्स जो होंगे उसको रिप्लेनिश करेंगे. ठीक है, तो वो आपके हो जाएंगे डिकम्पोजर्स. ठीक है, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हो गए या जो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो आपके प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे. जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर्स पे, उनको हम कहेंगे कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स जो है वो हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, ऑमनिवोर्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, और इसके अलावा जो है और डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे आपके बैक्टीरिया और फंजाई हो गए, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? जो डेड रिमेन्स है या वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ब्रेक डाउन करते हैं. तो ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जो है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उसके अंदर ब्रेक डाउन करेंगे और वापस से जो है सॉइल के अंदर मिनरल्स जो है उनको रिप्लेनिश करेंगे. ठीक है, ये हो गया आपका डिकम्पोजर्स का.
तो नेक्स्ट हेडिंग है अपना फूड चेन एंड फूड वेव्स, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। इसमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं ट्रॉफिक लेवल्स हैं। प्रोड्यूसर्स जो कि खाना खुद बना रहे हैं। प्रोड्यूसर्स पे कौन डिपेंडेंट है? प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी जो सिर्फ आपके प्लांट्स वगैरह खाते हैं, यानी हर्बीवोर्स कह सकते हैं हम। अब इनके ऊपर कौन से डिपेंडेंट है? आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कि अब इनको खाते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे कौन आ गए? टर्शरी कंज्यूमर्स, जो कि आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स को उसके ऊपर फीड करते हैं। यानी टर्शरी कंज्यूमर्स कौन हो गए? हम सबसे ऊपर ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब फूड चेन देख सकते हो आप नेचर में, ए जो है आपका फॉरेस्ट का है, बी जो है ग्रासलैंड का है और सी जो है वो पोंड का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका ट्रीज़ है। ट्रीज़ को जो है उसको किसने खाया? आपके डियर ने खाया। डियर को किसने खाया? लॉयन ने खाया। तो ये आपका फॉरेस्ट का हो गया। यानी ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर को कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप लेवल का कंज्यूमर हो गया है, ठीक है। ये आपका प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर को कंज्यूमर ने खाया। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर के ऊपर फोर्थ नंबर का जो कंज्यूमर होगा वो ये होगा, ठीक है। ये आपका वही जो है आपका प्रोड्यूसर जिसने प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर से ये सारे, ओके। तो इस टाइप से आपका फूड चेन करता है, फूड चेन चलता है। फूड चेन में जो एनर्जी होती है वो हमेशा फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल ही होता है। यानी क्या होगा? फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल कैसे होगा? ये है, इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। जब इसने इसको खाया तो इसकी एनर्जी क्या हो गई? 10% जो है इसमें फ़्लो हो गई। फिर जब ये खाएगा तो क्या होगा? इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। जब ये खाएगा तो इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो सिर्फ 10% जो है 10% लो, यानी 10% लो हम इसे कहते हैं कि 10% एनर्जी जो है वही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है। और बाकी जितनी भी एनर्जी है वो जितने भी प्रोसेस है, लाइक डाइजेशन हुआ या जो भी उसको अपने बॉडी से हीट के फॉर्म में रिड्यूस होना, तो वो बाकी जितनी भी 90% एनर्जी है वो आपके इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाती है। सिर्फ 10% एनर्जी जो है वही आपके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है वहाँ तक पहुँच पाती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि सबसे ऊपर में सबसे जो हाईएस्ट पे, यानी सबसे अपर मोस्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो होगा उसके पास एनर्जी कितनी कम पहुंचेगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होती है? प्रोड्यूसर के पास। और सबसे कम एनर्जी होती है आपके टर्शरी कंज्यूमर के पास, यानी टॉप कार्निवोर भी जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो या फूड चेन की डेफिनेशन। वी हैव फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। आपको पता है एक दूसरे पे फीड कर रहे हैं। दिस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म अ फूड चेन. Each step or the level of the food chain form a trophic level. The autotrophs or the producers are the first trophic level. They fix up the solar energy and make it available for the heterotrophs or the consumers. The herbivores or the primary consumer come at the second trophic level. Small carnivores or the secondary consumer at the third, and the larger carnivores or the tertiary consumers from the fourth trophic level. ठीक है। तो क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर सारे वो आ जाएंगे जो कि अपना खाना खुद का सोलर एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंस में बना सकते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स आ जाएंगे जो कि इस पर डिपेंडेंट है। सेकेंडरी में आपके स्मॉल कार्निवोर्स आ जाएंगे और टर्शरी में आपके जो कार्निवोर्स है, टॉप कार्निवोर्स है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। और इसी तरह से जो होता है आपका, ये इसको ही फूड चेन कहते हैं, जो कि एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र एनर्जी होती जाती है। हमें पता है कि हमें जीने के लिए और हमारी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है उनको उसके लिए जो है हमें फूड एज अ फ्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम हमारा काम जो है उसको आराम से कर पाए। तो thus the interaction among the various components of the environment involves flow of energy from one component of the system to the another. तो ये जो इंट्रैक्शन है वही क्या करता है कि एनर्जी फ्लो का रीज़न होता है कि नीचे जो है प्रोड्यूसर से एनर्जी जो है फ्लो होते होते कहाँ तक आ जाएगी, आपके कंज्यूमर्स तक, और वही एनर्जी जो होगी क्या होगी, हमारे रेगुलर एक्टिविटीज़ करने में हमें हेल्प करेगी। The green plants in a terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into the food energy. जो ग्रीन प्लांट्स हैं यानी प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपका सनलाइट का सिर्फ 1%, सिर्फ 1% एनर्जी जो है वही अपने फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। बाकी एनर्जी की उनको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1% एनर्जी वो यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, और वही वो क्या करते हैं फूड एनर्जी के फॉर्म में उसमें यूज़ लेते हैं। When the green plants are eaten by the primary consumers, a great deal of energy is lost as the heat of environment. Some amount goes into the digestion and in doing work, and the rest goes towards growth and reproduction. An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumers. जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ 10% जो है वही इसको हम 10% लो भी कहते हैं। सिर्फ 10% एनर्जी जो है वही आपके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक जाएगी। बाकी जितनी 90% एनर्जी है वो उसके रेगुलर वर्क्स में या जो भी उसके काम करने हैं उसमें
उसमें उसकी ख़त्म हो जाएगी और आपके इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएगी। Therefore 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumers. Since so little energy is available for the next level of consumers, food chains generally consist of only 3 or 4 steps. The loss of energy at each step is so great that the very little usable energy remains after the 4th trophic level. जैसा मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि काफ़ी लिटिल एनर्जी यानी 10% एनर्जी जो है वही आपके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक पहुँचती है। यानी जो हाईएस्ट कंज्यूमर होगा, यानी जो टॉप कंज्यूमर होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टॉप मोस्ट कंज्यूमर होगा उसके पास एनर्जी क्या होगी, बहुत कम बचती है। और जो उसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल अगर आप सोचो 4th लेवल के बाद में, तो मान लो उसके पास तो बिल्कुल ज़रा सी ही बचेगी एनर्जी जिसमें वो वर्क भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ ऑफ द प्रोड्यूसर। यानी क्या होता है, जो आपका प्रोड्यूसर है उस ट्रॉफिक लेवल में सबसे ज़्यादा जो है आपको इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा नंबर के जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो आपको प्रोड्यूसर्स में ही मिलेंगे। द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 or more other kinds of organism which in turn are eaten by several other organism. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching line known as food wave. आप यहाँ पर देख सकते हैं फूड वेव का डायग्राम, जाल जैसा बिछा हुआ है, दिख रहा है ना। क्योंकि आपको पता है प्लांट सिर्फ एक डियर ही नहीं खा रहा है, प्लांट डियर ही नहीं खा रहा है। आप देख सकते हैं प्लांट को ग्रास होपर भी खाता है, प्लांट जो है उसको कोई और एनिमल भी खा के जाता है। आपको पता है गोट खाते हैं, ग्रास हॉपर है, आप देख सकते हैं रैबिट खाता है, आप देख सकते हैं गोट है, माउस खा रहा है। इसके अलावा छोटे छोटे और जो ऑर्गेनिज्म है वो खाते हैं। यानी क्या हुआ, सिर्फ एक फूड है उस पर, एक फूड हैबिट पे सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट नहीं है, एक जो खाना है उस पर काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है। यानी क्या हुआ, इस तरह से वो फूड चेन नहीं बना सकता है, एक स्ट्रेट लाइन फूड चेन नहीं बना सकता है। कोई एक चीज़ है उस पर काफ़ी सारे डिपेंडेंट है तो वो एक फूड वेब का फॉर्मेशन करेगा। जैसे प्लांट है, इसको इसने भी खा लिया, 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 आप ये मान लो। और इसको जो है इसने भी खाया, इसने भी खाया, इसको भी खा सकता है, इसको ये भी खा सकता है, इसको ये भी खा सकता है। जैसे आपको पता है स्नैक है, स्नैक को ईगल भी खाता है, पिकॉक भी खाता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से जाल बिछ चुका है कि एक फूड हैबिट पे और बहुत एक से ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इसी को हम बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारी फूड चेन्स प्रेजेंट होती है। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम two things become clear. Firstly, the flow of energy is unidirectional. मैंने आपको बताया फ्लो ऑफ एनर्जी जो है क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी से टर्शियरी कंज्यूमर, और ऐसे ही आपका एनर्जी का फ्लो होगा। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट एंड द एनर्जी विच passes to the herbivores does not come to the autotroph. As it's moved progressively through the various trophic level, it is no longer available to the previous level. Secondly, the energy available at the each trophic level diminishes progressively due to the loss of energy at each level. आपको पता है यूनिडायरेक्शनल इसलिए भी है कि अगर एक बार आपने सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना प्रिपेयर कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप वापस से एनर्जी जो है उसको सोलर एनर्जी को वापस दे दोगे, वो पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगा, जो ऑटोट्रॉफ में उसने जो एनर्जी कैप्चर कर ली है वो रिवर्ट बैक नहीं होगी, अब वो आगे वाली ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो। और आपको पता है एनर्जी जो है जो ईच टॉपिक लेवल पे जो हम लोग को अवेलेबल होती है वो धीरे धीरे 10% लोग के हिसाब से ख़त्म होती जाती है हर एक एनर्जी लेवल पे। Another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our body through the food chain. You have read in class 9th how water get polluted. One of the reason is the use of several pesticides and the other chemicals to protect our crops from disease and pest. These chemicals are either washed down into the soil or into the water bodies. From the soil they are absorbed by the plant along with the water and minerals, and from the water bodies these are taken up by the aquatic plants. आपको पता है कि कुछ नॉइंगली या अननॉइंगली जो है काफ़ी सारे हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो हमारे फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। और फूड चेन में एंटर करने के बाद आपको पता है वो कहीं ना कहीं जो है फूड चेन में एंटर करने के बाद हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। क्योंकि हम लोग जो है सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या होगा, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो होगा केमिकल्स का वो हमारी बॉडी जो है उसके अंदर एक्यूमुलेट होते जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या हुआ, दिस इज़ वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर द फूड चेन एज दिस केमिकल्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल. दिस कैन accumulated progressively at the each trophic level as the human being occupy the top level in the any food chain. कैसे हुआ, जैसे मान लो ग्रास है, ग्रास को गोट ने खाया, तो अगर हम लोगों ने उस पर पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया हुआ होगा तो वो गोट की बॉडी में चला जाएगा। अब मान लो
गोट को किसी ह्यूमन बींग ने खाया तो क्या होगा, गॉट की बॉडी में वो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है तो वो आपकी बॉडी में उसके थ्रू आएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दिस इज द रीजन वाई अवर फूड ग्रेन्स सच एज wheat and rice, vegetables and the fruits and even the meat contain varying amount of pesticide residue. They cannot always be removed by washing or other means. इसलिए हम कहते हैं कि राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, इन सब में क्या हो गया, काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू जो है वो रह जाते हैं, चाहे आप कितना भी उसको वॉश कर लो बट फिर भी उसके अंदर रह जाते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे फूड चेन में आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।